वेलकम टू एम के मैथ्स। आज क्लास 12 का लेक्चर 4 था शायद, ये लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें सॉल्यूशन करेंगे हम 12th के बाद के क्वेश्चन से गला घोटेंगे। उससे पहले के क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो बना दी, इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। अब आगे का एक बहुत जल्दी सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरी नज़र में बहुत ही बेकार और सड़ा हुआ और लुल्लू क्वेश्चन है। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, पीछे बताया उसी ट्रिक से निकालना है कि फंक्शन ये बना हुआ है। अब मैं अगर 1 पे देखना, मुझे ये पूछना चाह रहा है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके बताएं, तो मैं 1 पे चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि 1 से छोटा मुझे फंक्शन दिया हुआ है, 1 से ही बड़ा दिया हुआ है। मुझे 1 पे कंटिन्यूटी पता चल गई तो सारे बड़े भी पता चल जाएगी, सारे छोटे भी पता चल जाएगी, इसलिए मैं 1 पर चेक कर लेता हूँ। 1 पर चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पहले 1 पर रखना पड़ेगा। और जब मैंने फंक्शन की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया, x + 5, मतलब 1 + 5 कितना आया, 6। समझ में आ गया। अब मैं लूँगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब मैं फंक्शन के पास लेफ्ट हैंड साइड से जाऊँगा। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मैं 1 के पास जा रहा हूँ नेगेटिव साइड से। 1 के बाद जब मैं नेगेटिव साइड से जाऊँगा तो मेरा फंक्शन कौन सा बन जाएगा, मेरा फंक्शन बन जाएगा x + 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड। लिमिट टेंड करा दूँगा मैं, तो 1 + 5 6 आ गया। RHL देखना है मुझे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन f(x) पर। कौन सा फंक्शन बन रहा है x पॉजिटिव पे, x - 5, 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब मैं 1 के पास इस तरफ राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, बड़ी वैल्यू तरफ से आ रहा हूँ, तो कौन सा फंक्शन बन जाएगा, 1 - 5 आ गया, -4 आ गया। ये तीनों वैल्यू अलग हैं, ये दो तो अलग हैं, अलग हैं। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x = 1। जब x = 1 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि उससे कम पर भी नहीं होगा कॉन्टीन्यूअस एट x = 1 पर। ये इस फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन था। अब देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, 13 वाला, अब देखेंगे 14 वाला क्वेश्चन। इन वाले क्वेश्चन को जब भी करने के लिए आप क्या करें, जब भी ऐसे तैयार हो सबसे पहले क्या करें, 1 मिनट का टाइम निकाल के वहाँ पेपर में या कहीं पे भी ऐसी लाइन बनाएं और उन पे ये सारी वैल्यूज़ लिख दें, 0, 1, 3 और एक 10। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं, अगर ये देखें आप, मैं 1 पर निकाल लूँ तो 1 के लेफ्ट भी चला जाऊँगा मैं और 1 के राइट चला जाऊँगा, मतलब मेरा इतना हिस्सा कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 पर निकाल दूँ तो 3 में मेरा लेफ्ट कवर हो जाएगा। तो एट x = 1 और एट x = 3 पर मुझे पूरा फंक्शन पता चल जाएगा कॉन्टीन्यूस है या फिर नहीं है। तो इन दोनों वैल्यू निकाल लूँगा। पहला मैंने निकाला एट x = 1 पर, 1 पर निकाला मैंने जब, तो देखें 0 से 1 के बीच में फंक्शन, यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, 3 आ रही है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0 से 1 के बीच में कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और 1 से 3 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 4 आ रही है। और 3 से 10 के बीच में यहाँ पर ये कितना है, 5। अब अगर मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ तो 1 के पास मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ, 1 के पास मैं नेगेटिव साइड, ये पर ऐसे ना बनाओ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया इसका 1 का, और 3 का ये नेगेटिव हो गया, और 3 का ये यहाँ बना दे रहा हूँ, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं 1 के पास मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ, नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। LHL मेरा कितना हो गया, 3। और 1 के पास मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 4, इसकी वैल्यू है 4। तो 3 और 4 इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1 पर। बाकी जो मैंने तरीका ये बताया, इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू, वो तो आता होगा, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं किस पे, 3 पे। 3 के पास मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ एट x = 3, 3 के पास मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4। LHL की वैल्यू कितनी है, 4। और 3 के पास मैं पॉजिटिव साइड से आ रहा हूँ, तो RHL की वैल्यू कितनी है, 5। अब आपके दिमाग में ये जा रहा होगा सर आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, अगर LHL और RHL इक्वल नहीं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाले क्या फ़ायदा होगा। तो ये दोनों वैल्यू अलग आएंगे, फंक्शन नॉट हो गया कॉन्टीन्यूअस। तो फंक्शन किस पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, 1 और 3 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बस हमारा इसको ये आंसर हो गया। अभी 15 होगा, 15 क्वेश्चन पे डिसकंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो मुझे कहाँ चेक करनी है, जहाँ ब्रेक हो रही है। ब्रेक कहाँ हो रही है, इक्वल टू, तो इक्वल टू पे चेक करके देख लिया करें। जैसे 0 और 1 दिया है तो किस पे चेक कर लो, 0 और 1 दोनों पे चेक करके देख लेते हैं।
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। लो भैया एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे हमने चेक करी। अब मैं 0 के पास नेगेटिव साइड से आऊँगा, नेगेटिव साइड से आऊँगा तो क्या होगा, या फिर ऐसे करके बना लो 0 और 1। जब मैं 0 से सारी वैल्यू पे कितना है 2x है, और 0 से 1 पर कितना है, यहाँ पे 0 है, और 1 ही है। 1 से सारी बड़ी वैल्यूज़ पे कितना है, और आगे तक खूब आगे तक कितना है 4x। अब यहाँ से मैं चेक कर लूँगा x इक्वल्स टू 0 देखना, 0 से मैं नेगेटिव साइड देखूँगा, LHL हो गई ना, ये LHL हो गई। LHL कितना आ गया 2x, किस पे 0 पे, लिमिट 0 नेगेटिव, तो 2 इंटू 0 कितना आ गया 0। RHL कितना हो गया, लिमिट 0 पॉजिटिव, 0 के पास पॉजिटिव आ रहा हूँ तो 0 पे हो जाएगा फंक्शन को, 0 आ गया, ये दोनों तो इक्वल लगा। और f0 कितना है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 पे 0 है, तो भैया 0 0 0, ये तो कॉन्टीन्यूअस हो गया, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं। अब 1 के पास अगर मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ तो 1 नेगेटिव, LHL कितना हो गया, लिमिट 1 नेगेटिव, फंक्शन कितना हो गया 0 0 आ गया। 1 पॉजिटिव RHL मतलब लिमिट 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो गया 1 पॉजिटिव पे 4x 4 1, जो कि आ गया 4। ये दोनों वैल्यू अलग आ गई, वैल्यू दी फंक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, ये नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये इसका बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आ गया। थोड़ी सी बत्ती जला दीजिए ज़्यादा, हाँ प्रकाश आया मुँह पे। खैर समझ में आया। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों को बहुत हार्ड भी लगते हैं, बस इस वाले तरीके से अप्रोच करो, कुछ हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये वाला -1 होगा ना, तो 2 ही जगह देख लेंगे। -1 पर ऐसे करके बना लेना पेपर में 5 सेकंड का टाइम निकाल के, यहाँ -1 रख देना और यहाँ 1 रख देना। -1 से सारी वैल्यू कम पर -2 आ रहा है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू कितनी आ रही है, इन जगह पे सारी वैल्यू आ रही है 2x, और इन सारी जगहों वैल्यू आ रही है 1 से बड़ी वैल्यू पे आ रही है 2। इससे बहुत ईजी हो जाता है ये करने से, वरना खेलते रहोगे बहुत देर इन क्वेश्चनों से। ठीक है, अब मुझे निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो मैं -1 के पास पहुंच रहा हूँ, -1 के पास पहुंच रहा हूँ इस साइड से, मतलब LHL जब लूँगा तो मैं लिमिट क्या हो जाएगी मेरी 1 नेगेटिव होगी, फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा -2 बन गया, तो -2 पे क्या होगा -2 ही हो जाएगा। और RHL कितना होगा, लिमिट कितनी हो जाएगी 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव साइड से आऊँगा तो 2x बन जाएगा, मतलब x की जगह पर 1 वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। ये दोनों वैल्यू अलग आ गई, जब LHL इक्वल आ गई तो फंक्शन नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 कॉन्टीन्यूअस। इतना आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेंगे हम एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, तो LHL कितना हो गया 1 पर, LHL लिमिट 1 नेगेटिव, 1 के पास नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो कौन सा फंक्शन आ गया 2x, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। RHL 1 के पास मैं पॉजिटिव साइड से आ रहा हूँ, कौन सा फंक्शन बन गया मेरा 2। RHL इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देख लो, F2 देखो, F2 कहाँ पर है, मतलब F1 2 क्यों, F1 इक्वलिटी कहाँ 1 पे, 1 पे इक्वलिटी यहाँ है, इससे फंक्शन बनना है 2x, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो कॉन्टीन्यूअस हो गया फंक्शन, कहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आगे के बहुत तेज़ी के साथ में, बहुत तमीज़ के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं कर रहा है कि फंक्शन ये दिया हुआ है और ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल्स टू 3 पर, और कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन होगी, LHL और RHL बराबर होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब F3 दोनों तीनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी। इसके हिसाब से करें रिलेशन बताओ, रिलेशन तो हम बिना इनकी पूछे वैसे बता देंगे, वैसे आप लोग बता सकते हैं रिलेशन बता आराम से, लेकिन हम आज मैथ्स के अंदर बताएंगे रिलेशन। देखें क्या करना है, 3 ले लो, 3 मैंने ले लिया, 3 ये रहा, लाइन बना दी, 3 से इधर नेगेटिव वाला पोर्शन, 3 से इधर पॉजिटिव वाला पोर्शन। नेगेटिव वाला पोर्शन आ रहा है ax + 1 और पॉजिटिव वाला आ रहा है bx + 3। तो लिमिट 3 नेगेटिव, 3 के पास पहुँच रहा हूँ नेगेटिव साइड से fx पर,
उसकी वैल्यू कितनी है ax प्लस 1, मतलब कि मैं 3 वैल्यू पुट कर दूँ 3a प्लस 1 आया LHL RHL लिमिट x 3 पॉजिटिव x टेंस टू लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इरीटेट होता हूँ मैं सब चीज़ें लिखने से, लेकिन आप मत होना पेपर कट जाए नंबर कट जाएंगे। bx प्लस 3 यहाँ भी लिख दो x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ लिख दो x टेंस टू 3 पॉजिटिव, b3 प्लस 3b प्लस 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f3 निकालो। f3 कहाँ पर है, इक्वल कहाँ पे है भाई, इस वाले पोर्शन में, तो ये हो गया x की जगह 3 पुट करो 3a प्लस 1, तीनों को बराबर तो रखो नहीं बदतमीज़ों को, तीनों बराबर रख दो, तो 3 बराबर कैसे आएंगे 3a प्लस 1 इज टू 3b प्लस 3, और तीसरा भी 3a प्लस 1 ही है, काट मत देना कहीं इन्हें हीरो बन के, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, थ्री ए प्लस 1 इन दोनों को ले लो, 3 उठा इधर ले जाओ, -3 इज टू 3b, तो 3a माइनस 2 इज टू 3b, चाहे ए की वैल्यू निकाल लो चाहे b की वैल्यू निकाल लो, घबरा मत जाना ऐसे देख के, क्या हो गया ये 3b प्लस 2 अपॉन 3, a इज टू 3 कैंसिल हो गया, b प्लस 2/3, ऐसे दिया हुआ है आंसर। तो ये आंसर दे रखा बुक में, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होगा ना पेपर देते वक्त बुक में क्या दिया है, तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते करें, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, फंक्शन कंटिन्यूस है x इज टू 0 पर, उसके बाद x इज टू 1 पर बताओ कि कंटिन्यूस है या फिर नहीं। अब x इज टू 0 पर देखते हैं, तो LHL कितना होगा, पहले तो 0 पे वो बना लो फंक्शन, ही लाइन खींच लो, ये तो हमारा वो है फ़र्ज़ कि 0 पे लाइन खींचना, तो 0 से इधर नेगेटिव होगा, ये सारा पोर्शन नेगेटिव है, ये सारा पोर्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या बन रहा है भाई, फर्स्ट वाला वही बन रहा है लैम्डा x² माइनस 2x, और पॉजिटिव वाले में क्या बन रहा है 4x प्लस 1। अब हम चलते LHL की तरफ, लिमिट x टेंस टू 0 के पास नेगेटिव साइड से जाएंगे हम fx में, तो हमारा बनेगा लैम्डा x² माइनस 2x, x की वैल्यू अगर मैं 10 कर दूँ तो लैम्डा हो गया 0² माइनस 2 तो मैं इसे लैम्डा 0 लिख सकता हूँ, 0 मत करना, अभी लैम्डा 0 रखूँगा, मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दिया, लैम्डा 0 कर दोगे तो क्या बचेगा RHL, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx पे पहुँच रहे हैं हम, लैम्डा नहीं कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा फंक्शन 4x प्लस 1 के पास हम पहुँच रहे हैं 0 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव से, ठीक है, 0 पॉजिटिव से पहुँचो ज़रा, 4 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1। अब ये कह रहे हैं LHL और RHL क्या आना चाहिए, इक्वल होगा। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो रख के क्या होगी, f0 क्या होगी, f0 पर वही आ गया, इसलिए मैंने रखना चाह रहा था 0² माइनस 2 0, तो ये भी लैम्डा 0 आया। ज़रा इन दोनों को बराबर करो, LHL और RHL क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस आया, फंक्शन जब कंटिन्यूस है तो LHL कितना था लैम्डा इंटू 0 इज टू 1, तो लैम्डा कितना हो गया 1/0, जो कि क्या हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होता है, वीडियो देखना जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो जाके देखें कि 1/0 डिवाइड करने पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिट। तो भैया लैम्डा की कोई रियल वैल्यू आ नहीं रही है, इस वजह से फंक्शन जो है ये कह नहीं सकते, लैम्डा कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आ जाओ x इज टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x इज टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है भाई साहब हमें। 1 कहाँ है, 0 से बड़ा है, 1 कहाँ है 0 से बड़ा, तो लिमिट x टेंस टू 1। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि सब पे फंक्शन क्या बनेगा यही बनेगा, जैसे 0 से बड़ा है 0 के बाद ही आएगा ना 1, तो इन सारी जगह पे क्या आएगा 4x प्लस 1 फंक्शन क्या आएगा 4x प्लस 1, और लिमिट x टेंस टू 1 कितना हो गया 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, जो कि आएगी वैल्यू 5 आएगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो भी इसके अंदर ही आएगा 4x प्लस 1 के अंदर ही, तो ये भी 5 ही हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉन्टीन्यूस हो गया, कॉन्टीन्यूस एट x इज टू 1, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं
18 और 19, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखते हैं अब 19 क्वेश्चन की तरफ कि 19 क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन है जी एक्स इज टू एक्स माइनस, ये जो बना हुआ कोष्ठक ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स बताना है। ये जो बना हुआ है ये कह रहे हैं ये गिफ है। गिफ मतलब वही जो आजकल चलता है गिफ मोबाइल में, वो नहीं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, हमेशा कोई भी वैल्यू होगी इस ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, उसकी वैल्यू उससे हमेशा कम आएगी। मतलब कि जैसे 3 दी है तो उसकी तो 3 हो जाएगी, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बात 3.1 की, 3.2 की, 2.9 की। अब मैं सब पे ब्रैकेट बनाऊंगा ऐसे करके, क्या कर ली। कुत्ता भौंका दें मैं। देखो भाई, जो मैं समझा रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से समझ लो। बत्ती आ रही है, बत्ती कसम खा कह रहा हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे आप ऐसा नहीं 12th क्लास में मैथ ले ली तो आपको रट लेना है, रटना नहीं है ऐसे। और रटो के भी नहीं, जो मेथड मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया है इसको अप्रोच करने की कॉन्टीन्यूस वाले फंक्शन को, वो ध्यान रहेगा, पढ़ा दोगे किसी दूसरे को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो काम क्या है कि जैसे वैल्यू जो है 3 है ये, ठीक है, और ये 2.9 है, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू देगी। जैसे 2.9 है, 2.9 की क्या मिनिमम वैल्यू दे सकता है, ये 2 देगी। और 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 क्या दे सकता है मिनिमम वैल्यू, ये 3 देगा। तो एक बात ध्यान रखो, जैसे कि मान लो ये है 3 है, 3 से इधर जाओ प्लस में और 3 से इधर जाओ माइनस में, मतलब 3 से इधर गए हम प्लस में और 3 से इधर आए हम माइनस में। तो ये वैल्यू हमेशा जो माइनस वाली ये क्या देगा, 2 देगा, एक कम देगा हमेशा। और ये जो वैल्यू होगी सेम रहेगी, तो ये मतलब 3 का 3 देगा, जो कि मैं आपको बताया। 2.9 और 2.1 तक की क्या वैल्यू देगा, 2 तक क्या देगा, 2 ही देगा। 1.9 पे जाके ये फिर 1 देना शुरू कर देगा। ऐसे 3.2 से लेके ये 3.9999 1 लाख बार कर दो तब भी 3 देगा। यही इसका काम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हमें ये देखना कि x पर, और x सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं भाई। तो मैंने x ले लिया ऐसे, मैंने इसके नीचे खींची लाइन, ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने अभी देखा कि 3 जो है ये 3 का पॉजिटिव, 3 के इस साइड पे एक कम हो गया रही वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 3 माइनस बना रही है, और इस साइड पे सेम रह रही है 3 रह रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ x के इस साइड पे वैल्यू क्या रहेगी, x ही रहेगी ना, और x के इस साइड पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1। नहीं आई समझ में बात, आ गई होगी समझ में बात। अब देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूटी, हम लिमिट x टेंस टू, हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू h, लेट x इज इक्वल्स टू h, कोई पॉइंट ले लिया, x टेंस टू h नेगेटिव, मतलब h के पास जा रहा हूँ मैं नेगेटिव साइड से। जब नेगेटिव साइड से जाऊँगा ये सारी वैल्यू h हो गई नेगेटिव, और ये हो गया h पॉजिटिव, ये h नेगेटिव। h के पास में नेगेटिव जा रहा हूँ फंक्शन में, क्या बनेगी मेरी वैल्यू, ये तो x ही रहेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस पे क्या बन जाता है, x माइनस 1। नहीं आई बात समझ में, आ गई होगी मुझे लगता है। x माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ऐसी लिमिट x टेंस टू h पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड पे हमेशा क्या रहेगा वो x माइनस एक्स, लिमिट x टेंस टू h पॉजिटिव, x माइनस पॉजिटिव साइड वाले पे जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। मतलब 3 थी इंटीग्रल के अंदर, वो GIF के अंदर 3 थी तो 3 आ गई, x थी तो x आ जाएगी वैल्यू, कैंसिल हो गई, जो वैल्यू कितनी दे जाएगी 0। LHL और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं आई, नॉट कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए। आगे समझ में, ये थोड़ी सी दिक्कत देता है समझने में, मुझे लगता है अब नहीं देगा दिक्कत, समझा दोगे किसी और दूसरे को। इन्होंने पूछा x इज इक्वल टू पाई पे इस फंक्शन को बताओ कॉन्टीन्यूस है नहीं, यही पूछा, मैं देख लेता हूँ वो फिर से। हाँ कॉन्टीन्यूस पूछा x इज इक्वल टू पाई। अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ से देखो पाई की वैल्यू पुट करके, साइन पाई कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैं चाहे नेगेटिव साइड से पाई पुट करूँ तो भी 0 रहेगा, चाहे पॉजिटिव साइड से पाई पुट करूँ तो भी 0 रहेगा। और x के अंदर कोई बदलाव आने वाला है नहीं, तो fx को मैं डायरेक्ट पुट करा दूँ, लिमिट x टेंस टू पाई, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, किसी झाड़ा में नहीं पड़ रहा मैं, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5
मतलब लिमिट टेंड कराने के बाद फंक्शन में। तो पाई स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू 0 बन गई, ये 5 हो गया, तो मेरी वैल्यू आई पाई स्क्वायर प्लस 5। और फंक्शन की वैल्यू पाई पे देखूँ मैं, तो फंक्शन तो वही है, उसमें वैल्यू पुट कराना पड़ेगी मुझे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अच्छा क्वेश्चन था। पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट दोनों क्या होंगे इक्वल, एक्स इज इक्वल टू पाई, कॉन्टीन्यूअस है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस वाली एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। कितने क्वेश्चन रह गए? 32 क्वेश्चन हैं, 32 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन बचे हैं।